क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम जिसको अपन इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो मैंने ये वाला इक्वेशन आप लोग को बना के दे दिया था, मतलब किस तरह से वो डिपेंड करता है वो तो अपने को बनाना है। अब आपको इनके जो पावर्स है ABC उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि टाइम पीरियड जो है वो m पर, l पर और g पर डिपेंड है। m मास है, l उसका इफेक्टिव लेंथ है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड है। पावर में हमने ABC लगा दिया है। अब आ गया, कितना आया? चलिए चलिए अपन सॉल्व करते हैं, फिर आप में से जिनका जिनका आंसर जैसे जैसा है आप लोग मैच कीजिएगा कि किनका सही है करके। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे के, m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हमको पता है उनको लिखेंगे, और के जो हमने कांस्टेंट लिया है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय इनका हम इनको नहीं लिखेंगे। चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, टी, ठीक है। टाइम पीरियड है करके ए को छोड़ो, m का m पावर में a, l पावर में b, LT-2 पावर में c। क्लियर है? चलिए कंपेयर करें अब सीधे सीधे, या पहले आप इस तरह जमा लो, m का पावर a और कहीं m है क्या? नहीं। l का पावर b और कहीं l है क्या? यस, b प्लस c। t का पावर, यहाँ t नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है -2c। ऐसे लिखना है आपको, पावर के ऊपर पावर रहता है ना, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऐसा हो गया, ये m0LT0, सॉरी m0L0t है ना। अब दोनों ओर से m, l और t के पावर्स को आप कंपेयर करेंगे। यहाँ m का पावर कितना दिख रहा है a, वहाँ कितना दिख रहा है 0, तो a इक्वल 0 हो गया। यहाँ पे l का पावर b प्लस c, वहाँ पे l का पावर कितना दिख रहा है 0, तो b प्लस c की वैल्यू टोटल जो है वो 0 है। चलो t का पावर देखो यहाँ कितना दिख रहा है -2c, वहाँ कितना दिख रहा है कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो 1, तो c का वैल्यू कितना आएगा -1/2। क्लियर है? -2 जब नीचे आएगा तो c की वैल्यू कितनी जाएगी -1/2। -1/2 आप यहाँ रखेंगे और -1/2 को ट्रांसफर करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा बताइए, +1/2 नहीं आएगा क्या, बताओ भला? आएगा। और a का वैल्यू तो यहीं आ गया 0, तो a, b और c की वैल्यू को आप रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। रखें? चलिए रखिए। इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए, आप बताओ t इक्वल के, m का पावर कितना हो जाएगा 0, l का पावर कितना हो जाएगा +12, g का पावर -12, g का पावर c है और c का वैल्यू -12। क्लियर है? चलिए अब क्या होगा कि m का पावर 0 मतलब 1, क्योंकि पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। l का पावर कितना है 1/2, g का पावर माइनस में इसलिए इसको नीचे उतार रहा हूँ मैं ताकि वो प्लस पावर वाला बन जाए। अब रूट में आएगा, पावर में 1/2 मतलब रूट होता है, आपको पता है। तो यहाँ तो अच्छी बात ये हो गई कि दोनों का पावर 1/2 है, इसका मतलब हम l/g दोनों का पावर इकट्ठे 1/2 लिख सकते हैं, और फिर जब इकट्ठे लिख दिए तो हमको दोनों में इकट्ठा रूट लगा करके l/a। क्लियर है? और आपको पता है कि यहाँ पे जो k कांस्टेंट होता है बाय एक्सपेरिमेंट्स, इस k की वैल्यू जो है वो 2π होती है। कितनी होती है? 2π। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें बस मेहनत करके आपको लिखना है। तो 2π√L/g, ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आप लोग सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे, पढ़े होंगे बचपने में। तो t = 2π√L/g, ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।